मार्केट टॉप से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी मंडे को है, जिसमें 3 गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है डाउन साइड का। क्या ये फिल होगा? उसके बाद निफ्टी बैंक का क्या रहेगा आपका बाइंग सेलिंग का लेवल? निफ्टी फिफ्टी का इतना गिरावट के बाद क्या बाउंस बैक आएगा? फिर निफ्टी के बारे में बताऊंगा। और मिड कैप निफ्टी का 12,800 का कॉल पुट के साथ साथ एचडीएफसी बैंक, गेल और पावर ग्रिड के बारे में बताऊंगा। डाटा के हिसाब से क्यों मार्केट में 30,000 करोड़ का एफआईआई क्यों सेल कर दिए और डीआईआई उसके अगेंस्ट में क्यों बाय कर रहे हैं। उसके साथ साथ मार्केट मंडे को क्यों गैप डाउन का चांसेस मुझे लग रहा है, बट इतना गैप डाउन के बाद मार्केट कहाँ पे खुलेगा, उसके साथ साथ डाटा के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ 3 कारण मैंने बहुत बताऊंगा, जो मैंने आपको पहले भी मेरा चैनल के माध्यम से बताया था। आपको 30% का गिरावट मैं 24 सितंबर से कैसे देख लिया था, ये कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? मंडे को मार्केट गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको एक चीज़ मैंने बता देता हूँ। हमारा ये चैनल चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था अक्टूबर मंथ से चालू है अपना कोर्स। जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और काफ़ी थोड़ा सा काम मुझे है अभी, जो काम के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा बाहर हमको जाना पड़ रहा है, जिसके कारण, और कुछ मेडिकल भी इशू है, जिसके कारण मैंने पिछले कई दिनों से मेरा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोगों को अपडेट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट वीडियो भी मैं देना चाहता था, वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूँ और बिजी भी हूँ। तो कम्प्लीटली थोड़ा सारा चीज़ मैं बताने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी कुछ पर्सनल काम है। तो दिवाली तक थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, बट जो नाइट का क्लासेस है वो तो चलते रहता है। बाकी ये वीडियो वगैरह बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है मुझे, और घर का भी कुछ काम है, जिसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे हम पहले से आप लोगों को कॉल दे रहे थे, वैसे आपको देते रहेंगे बिल्कुल फ्री में। और जिसको जुड़ना है, कोई भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उसमें आप आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, भरोसा रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इंडिया वीक्स देख लीजिए, मैंने क्लियर कट आपको बताया हूँ। जो सज्जन व्यक्ति मेरे से पहले से जुड़े हैं, या तो फिर अभी भी जो लोग जुड़ रहे हैं, जिनको पता नहीं है मार्केट के बारे में, मैंने क्लियर कट बताया था कि ये जो इंडिया विक्स है, जब तक 18 के एबव नहीं जाएगा तब तक रियल सेलिंग नहीं आएगा। ये मार्केट जो गिरावट आ रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। ठीक है, और जो भी तरह तरह के बातें आ रहे हैं कि चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एफआई जा रहे हैं, वहाँ का सबसे ज़्यादा सस्ता है। एक्चुअली हकीकत में वो तो सही है, देखा जाए तो चाइना में अभी बहुत सस्ता है, मार्केट काफ़ी क्रैश हुआ है। तो वहाँ पे निवेश करने से 3-4 साल तक एफआई का प्रॉफिट होगा, जिसके कारण हमारा मार्केट से भी जा रहा है पैसा। अब देख तो लो, 2020 से अभी तक 2024 तक, मतलब जो स्टॉक का भाव 100 था उसका 600 हो गया। मतलब कितना हजार परसेंटेज आपको प्रॉफिट दे चुका है। तो जब इतना प्रॉफिट दिया है तो मार्केट थोड़ा बहुत 1-2 साल स्टेबल भी करना चाहिए। और जो लोग निवेश करना करना चाहते हैं, तो इस जो गिरावट आता है तो टेंशन मत लीजिए। जो लंबी अवधि के लिए जो हमने सजेशन दिए हैं गोल्डन मेंबर को, और फ्री ग्रुप में मैं दूंगा, दिवाली में दूंगा, तो वो उसमें बने रहिए। क्योंकि आईटीसी, बंधन बैंक और आपका आरबीएनएल, हम ये सब 2018-19 के 20 के आसपास मैंने दिया था, जिसका भाव आज देख लो कहाँ तक चला गया। एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, वो सारा चीज़ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये इंडिया विक्स अभी 18 के अबव नहीं गया है, ये फॉल्स सेलिंग है। ठीक है, जब तक 18 के अबव नहीं जाता तब तक रियल सेलिंग नहीं आएगा। घबराइए मत। एफआई जब तक नहीं बेचेगा तब तक वो अपना, देखो हर चीज़ आदमी सोचता है कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए, जहाँ पे सस्ता माल मिल रहा है वहाँ पे वो निवेश करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैंने आपको क्लियर कट सारा वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले महीने अगस्त और सितंबर दोनों को मिला के 58,000 करोड़ का बाइंग था एफआई का, जिसमें सारा माइनस करने के बाद अभी भी 10,000 करोड़ का मार्केट में उसका पड़ा हुआ है। जो मैंने कैलकुलेशन करता हूँ और जो मैंने सिखाया हूँ गोल्डन मेंबर को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो आप लोगों को पता नहीं है। बट लगातार
कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस अगर आप देखोगे तो DII बाइंग कर रहे हैं। अगर देखो, अगर दो, अगर कहीं पे आप क्रिकेट खेलते हो, अगर दो टीम नहीं होगा तो वहाँ पे हार जीत की संभावना बिल्कुल जीरो लेवल हो जाएगा, 0% हो जाएगा। तो इसलिए देखो, FI अगर सारा निकल जाएंगे मार्केट में, किसी भी मार्केट में, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे US मार्केट हो, किसी भी मार्केट में हो, तो उसमें क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो DII है, अपना जो घरेलू निवेशक है, वो तो अपना माल झोंक रहे हैं, आप लोग से पैसा पैसा छाप के, ले लेके छाप के पैसा वो तो लगा रहे हैं। बट क्या आपको सही तरीके से रिटर्न मिलेगा? जो 2020 में आपने निवेश किए थे, अभी तक तो आपको किसी भी प्रकार का, मतलब देखा जाए तो पैसा आप लोगों का डबल नहीं हुआ, बट उनका पैसा डबल हो गया जो आप लोगों से लिए थे। इसलिए मैं बोलता हूँ, सीखो, सोचो, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। चलो ठीक है, हम तो किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, बाकी और किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। ठीक है, देख लो, 30,000 करोड़ गया, अभी भी 10,000 करोड़ बाकी है। जब कल मंडे को या तो फिर ट्यूसडे को और 10,000 करोड़ का सेलिंग आएगा, हम सोच लेंगे कि FI का सारा माल बिक चुका है, कुछ बचा नहीं है। तो फिर अगेन अगर FI यहीं से बाई करेगा, फिर 60,000 लेके चला जाएगा बैंक निफ्टी को, ध्यान रखो। मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ। और डाटा डाटा कंप्लीटली अगेन बोल रहा है गैप डाउन का, जो हमारा रिकॉर्ड के हिसाब से। बट मार्केट इतना नीचे को गिर गया है, क्या अगेन गैप डाउन करेगा? तो कर भी सकता है, ठीक है, कर भी सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग सोच रहे थे कि इतना गिर गया और नहीं गिरेगा। तो अगेन अगर गैप डाउन करेगा, गैप डाउन किस लिए करेगा? क्योंकि यहाँ पे और मिड कैप निफ्टी में देखो, यहाँ पे एक दो, ये वाला जो गैप था ये तो फिल हो गया, बट और दो गैप पड़ा हुआ है मिड कैप निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी अगर गिरेगा तो बैंक निफ्टी हल्का फुल्का गिरेगा, निफ्टी भी गिरेगा, फिर निफ्टी गिरेगा, सब लोग गिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, मार्केट जैसे आया था ऊपर को चला गया, तो इसे थोड़ा सा नीचे को गया है, ज़्यादा नहीं गया है। ठीक है, तो हो सके अगेन गैप डाउन करे, गैप डाउन करके फिर यहीं पे फिर नीचे को आए, फिर अगेन ऊपर को जाए। तो मुझे ये मार्केट में अभी इतना ज़्यादा गिरावट का दम नहीं लग रहा है। जो मैंने आप लोगों को 24 सितंबर के पहले मैंने देखा था कि यहाँ पे 30% का करेक्शन आना चाहिए। 30% का करेक्शन आएगा अगर मार्केट, और मान लो आपका इंडिया विक्स अगर 20, 18-20 के ऊपर जाएगा, 22 के आसपास जाएगा, तो ये एक थोड़ा छोटा मोटा बहुत और गिरावट आ सकता है। बट उसके बाद का मार्केट स्टेबल होने के बाद, हाँ, जो 3 पॉइंट में बोला था, पहला पॉइंट क्या है, देखो मैं वीडियो बनाते बनाते काफ़ी सारा चीज़ बता देता हूँ, तो मैक्सिमम लोग स्किप करके चले जाते हैं। तो जो तीन कारण था, तीन कारण से पहला इंडिया विक्स से पहले 18 के अबव गया नहीं है। तो ज़्यादा बड़ा क्रॉस होने का चांसेस ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। 18 के अबव जाएगा तो ही हमने थोड़ा बहुत घबराएंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट किए। नहीं तो आप लोग आड़ करते रहो, ज़्यादा क्वांटिटी आड़ भले ही ना करो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आड़ करो। आपको SIP का मौका अगला 2 साल मिलेगा। मतलब 2024 कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत बचा है 25 और 26, 2 साल आपको अच्छा खासा SIP में निवेश करने के लिए मिलेगा, जो लोग स्टॉक में होल्डिंग किए। ठीक है, बाकी मैं म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो पहला कारण हो गया इंडिया विक्स, डरने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, सेकंड कारण जो मैं बोला आप लोगों को, यहाँ पे 3 गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये तीनों गैप यानी कि लो यहाँ तक आना चाहिए, मतलब 12,200 तक आना चाहिए, उसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। फिर हमने बैंक निफ्टी को देखेंगे। ये दो कारण हो गया, एक हो गया गैप का पेंडिंग है, दूसरा हो गया, पहला कारण मैंने आपको बताया कि FI का मार्केट से आउट होना, चाइना का इन्वेस्टमेंट, मतलब चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हो गया पहला कारण। दूसरा कारण हो गया, जो मैंने आपको बोला, इंडिया विक्स 18 के अब नहीं गया तो कोई क्रॉस नहीं है, घबराने की बात नहीं है, निवेश करो। तीसरा कारण क्या बताया मैंने, गैप अभी नीचे भी पड़ा हुआ है। तो ये तीनों का गैप जब तक फिल नहीं होगा, हो सके मार्केट और ऊपर को इतना जल्दी जाने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जैसे मल्टीपल टाइम आया था, तो इसको ब्रेक डाउन किया, मार्केट ऊपर को गया, फिर अगेन ब्रेक डाउन किया, तो इसके नीचे और एक सेलिंग आएगा। सेलिंग आएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जितना हाइट है, उतना ही यहाँ पे डाउन साइड आपको टारगेट दे सकता है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी कोई भी सपोर्ट के आसपास मार्केट आता है, ब्रेकडाउन देता है, अगेन रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ब्रेकडाउन देता है, तो इसके नीचे आपका सेलिंग प्रॉपल बनेगा, तो यहाँ तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम लिया, एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, चौथा बार लिया, पांचों बार में ब्रेकडाउन किया।
तो इसको देखते हुए आप इंडेक्स में शॉर्ट कर सकते हो, इंडेक्स में कुछ कर सकते हो, बट जो स्टॉक में आप लोग लिए हो उसमें घबराने की बात नहीं है। 1-2 साल आपको और रुकना पड़ेगा और ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, तो इसलिए उसमें निवेश करते रहो, ऐसा भी करते रहो। हो सके इसी साल अक्टूबर में। और सबसे बड़ा कारण, जो चौथा कारण मैंने आपको नहीं बताया, सबसे बड़ा कारण क्या है, इस टाइप का गिरावट अगर दिवाली से पहले तक रहा तो सारे टीवी एनालिसिस, सारे न्यूज एनालिसिस आपको अट्रैक्शन देंगे कि देखो ये स्टॉक इतना था, नहीं गिर गया है, अच्छा मौका है, बाय करो बाय करो। तो आपको निवेश के लिए अट्रैक्शन करेंगे, तो फिर वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा DII FI अपना माल को बेचेंगे, तो आपको 1-2 साल तक मतलब फंसा के रखेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभूति है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं कोई भी मतलब किसी को बाइंग सेलिंग का सलाह मैंने नहीं दूंगा, बट जो हम देते हैं उसमें हम तो अड़े रहते हैं। ठीक है, तो लेबल्स मैंने मिड कैप निफ्टी का ड्रॉ करके रखा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लेबल्स बता दूंगा, ध्यान रखो। आपका बाइंग बनेगा 12,865 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 900 का, सेकंड मिलेगा आपको 959 का, थर्ड मिलेगा आपको 13,000 का, उसके बाद 13,093 का टारगेट। ठीक है, डाउन साइड आपको सेलिंग करना है, मैं जो बोला था आपको 12,768 के नीचे। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 671 का, दूसरा मिलेगा आपको 580 का, उसके बाद का 500 तक का टारगेट। और 12,800 का कॉल पुट में आपको कंप्लीटली रखना है नज़र। ठीक है, ये मिड कैप निफ्टी के चलते मैंने आपको 3 जरूरी पॉइंट बता दिया, दोबारा मैंने दोहरा देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने बताया, FI का अट्रैक्शन चाइना की तरफ है, इसलिए वो अपना माल कुछ बेच रहे हैं, 100% नहीं बेच रहे हैं। 2 महीने हो गए जो बाइंग किए थे, वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, मतलब जो प्रॉफिट कमाए थे वो लेके जा रहे हैं। बाकी सारा पैसा उनका इंडियन मार्केट में पड़ा हुआ है, इस चीज़ को नोट करो। दूसरा चीज़ मैंने बताया आपको क्या है, आपका इंडिया बिक्स। और थर्ड चीज़ मैंने क्या बताया आप लोगों को, मिड कैप निफ्टी में डाउन साइड का गैप पेंडिंग है। और सबसे बड़ा जो कारण है रिटेलर को फंसाने का, ऑपरेटर का, चौथा कारण जो मैं बताया, अगर धनतेरस के तक मार्केट में ऐसे गिरावट रहे, मार्केट मूवमेंट ना दे, तो आपको काफ़ी दिन मिल जाएगा न्यूज़ एनालिस्ट को बताने के लिए कि भाई देखो मार्केट अभी मोमेंटम नहीं है, फिर अगले साल भागेगा, ये भागेगा वो भागेगा, तो स्टॉक में SIP करो, ये करो वो करो। तो मार्केट उसमें और थोड़ा बहुत नीचे को आएगा, क्योंकि वहीं पे बाकी FIDI प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उसके बाद जो मोमेंटम देगा ना, तो आपको सही अपॉर्चुनिटी रहेगा मार्केट में एंट्री लेने के लिए। ये सारा कहानी, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आपको बताया था, आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये मेरा जो आ रहा था पिछले, मैं कुछ भी पॉइंट्स हटा नहीं रहा हूँ, और ये जो आ रहा था पिछले फरवरी से आ रहा था मेरा ये चैनल, और ये चैनल को ब्रेकआउट भी किया, फिर मार्केट नीचे को भी आ गया, जो मैंने टारगेट दिया टारगेट भी अचीव हुआ। तो देखो फिर अगेन यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, तो अगेन फिर बाउंस बैक करेगा तो फिर ऊपर को जाएगा। तो बाउंस बैक इतना जल्दी नहीं करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम स्पेंड करेगा, फिर उसके बाद बाउंस बैक करेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। ठीक है, HDFC बैंक को मैंने बाइंग के लिए दिया हूँ, उसको भी आप देख लेना, क्योंकि HDFC बैंक काफ़ी नीचे को आ गया है। हमने उसमें 10% का अपना जो गोल्डन ट्रिक स्ट्रेटेजी, उसमें हमने प्रॉफिट कमाए थे। तो मंडे के लिए आपको करना क्या है, बैंक निफ्टी को ध्यान रखो। मंडे को अगर बाउंस बैक करता है तो 51,567 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 838 का, 52,000 का, उसके बाद का 52,253 का, उसके बाद सीधा सीधा 52,578 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेल करना है 51,351 के नीचे। पहला टारगेट 51,106 का, दूसरा 51,000 का, तीसरा 51,728 का, और चौथा 50,000, 50,469 का, सॉरी 50,775, और ये वाला 501 तक का टारगेट। और आपको कम्प्लीटली 50,000, सॉरी 51,500 का कॉल और पुट में आपको रखना है नज़र। अभी आ जाए निफ्टी 50। निफ्टी 50 देख लीजिए, जो मैंने 3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ये 15 मिनट का ट्रेंड लाइन इतना जल्दी वैलिड नहीं होता है। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया वो आवली का था, तो आवली का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है राधा देन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, इसको, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो लास्ट लास्ट 24,200 तक मार्केट आ सकता है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है। और मैंने जो सोचा, यहाँ से हाई से लेकर लो तक मैंने लिया, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक भी आया मेरा ट्रेंड लाइन को, जहाँ से गिरा मार्केट। तो अगेन बाउंस बैक करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी है अपोजिट साइड को। ठीक है,
जो रेजिस्टेंस आ रहा है कहाँ पे, ये वाला 25,100 तक का। तो ध्यान रखो कल के लिए आपका जो बाइंग रहेगा, यानी कि मंडे के लिए जो बाइंग रहेगा आपका, ये वाला 25,047 को बाई करना। पहला मिलेगा 138 का, दूसरा मिलेगा आपको 200 का, उसके बाद 273, उसके बाद 322 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है डे लो के नीचे 958 के नीचे, 24,958 के नीचे पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 24,897 का, दूसरा मिलेगा आपको 24,800 तक का। ठीक है, अगर अगेन गैप डाउन कर दिया ना तो तुरंत कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, वेट करना। अगर 12-1 बजे के बाद मोमेंटम दे, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, उसके बाद ही आप एंट्री लेना। ठीक है, नहीं तो गैप अप करेगा तो सडनली भी एंट्री नहीं लेना, पहला एक 15 मिनट का कैंडल वेट करना। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल में क्यों यूज करता हूँ, क्या रीजन है उसके बिहाइंड में, वो सारा चीज़ हमने क्लास में आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, और कंप्लीटली आपको 25,000 का कॉल पुट में रखना है नजर। अभी फिन निफ्टी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,471 का। तो ध्यान रखो आपको बाइंग कहाँ पे करना है। बाइंग के लिए आपको फिन निफ्टी को 23,718 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 894 का, 24,000 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद का मिलेगा आपको 130 का, उसके बाद का 280 से लेकर 24,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है 23,555 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 457 का, दूसरा मिलेगा आपको 307 का, तीसरा मिलेगा आपको 23,097 का, उसके बाद का 23,000 तक का टारगेट। और आपको कंप्लीटली यहाँ पे 23,650 का कॉल और पुट में रखना है नजर। अब मिड कैप निफ्टी का 12,800 का कॉल पुट को बाई सेल करने से पहले मैंने 3 स्टॉक आपके लिए कल प्रोवाइड करता हूँ। जो है पहले एच डी एफ सी बैंक को जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, वो कृपया अभी एक दो अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो 2-3 हज़ार करके ऐड करते रहिए। ठीक है, ये कम से कम नहीं रुकेगा, 5,000 से 7,000 तक जाएगा ये अगला 4 से 5 साल के अंदर। ठीक है, फिर भी मैं फ्री में आप लोगों को बता रहा हूँ, बाइंग सेलिंग का सलाह मेरा नहीं है। ठीक है, मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। 1667 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 75 का, दूसरा मिलेगा आपको 89 का, 1700 तक का टारगेट। और डाउन साइड का आपको सेलिंग करना है 1652 के नीचे। और पहला मिलेगा आपको 42 का, उसके बाद का 26 का, उसके बाद का 1606 का। अगर जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पहले जुड़े हैं, ये एच बैंक को मैंने बाइंग दिया था मेरे ख्याल से पहले सितंबर को, 5 सितंबर को मेरे ख्याल से, ये वाला यहीं पे मैंने बाइंग लिया था और 10% का टारगेट लिया। ठीक है, 2 सितंबर का अगर आप प्राइस देखोगे आप, जहाँ पे बड़ा सा ब्लॉक डील्स हुआ था, ये सारा चीज़ आपको कौन बताएगा अगर आप साथ में नहीं रहोगे, नहीं सीखोगे ब्लॉक डील में हम कैसे बाई करेंगे। आप देख लो 2 सितंबर को, देख लो यहाँ पे 2 सितंबर को मैंने ये भी बाइंग लिया था, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने कंप्लीट बता नहीं पा रहा हूँ। मैंने 2 सितंबर के आसपास बाई लिया था यहाँ पे। ठीक है, 1629 के आसपास मैंने बाई लिया था, 10% का टारगेट और 9% समथिंग आया। तो मैक्सिमम क्वांटिटी हमने बुक कर लिए। अगेन हमने क्या किए, अगर 1 महीने के अंदर बिना सोचे समझे अगर आपको 10% मिल रहा है, देख लो 9% समथिंग, मतलब 9%, 2% लगभग आपको प्रॉफिट मिला था इसमें। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा ब्लॉक डील हुआ था, मैं आपको दिखा दूंगा, बड़ा सा ब्लॉक डील यहाँ पे हुआ था। तो ब्लॉक डील के बाद मैंने यहीं पे लिया था और यहीं से यहाँ तक देख लीजिए 9.9%, 10% का प्रॉफिट मैंने इसमें कमाया हूँ। अगर इसे नीचे भी चले जाता तो मेरा और भी ऐड करता मैं। तो फिर इसमें और भी हमने यहीं पे ऐड करेंगे। और इसको हमने होल्ड में रखे हैं। क्यों रखे हैं, किस लिए रखे हैं, हमने ऑलरेडी बता चुके हैं इसका कहानी, क्लास में बताए हैं, लोगों को सिखाए भी हैं। अब आ जाओ गेल में। गेल में आपको करना क्या है, गेल में ध्यान रखो, गेल में आपको बाई करना है 231 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 32 का, उसके बाद मिला 33 का, 35 का, उसके बाद का 37 का, उसके बाद 38 का, 40 का, 41, उसके बाद 43 तक का टारगेट। और डाउन साइड 211 को सेल करना है 229 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 227 का, 226, 225 तक का टारगेट। उसके बाद पावर ग्रिड को देखो, आपने बाई करना है 340 के अबव। पहला मिलेगा आपको 341, 42, 343, 45 तक का टारगेट। और डाउन साइड का सेलिंग करना आपको 337 के नीचे। और पहला मिलेगा आपको 335 का, उसके बाद का मिलेगा 33 का, उसके बाद का 32, 30 तक का टारगेट। अभी मिड कैप निफ्टी का जो दो मैंने आपको कॉल पुट दे रहा हूँ, 12,800 का जो कॉल ऑप्शन है, आपको एंट्री मिलेगा 79 से लेकर 87 के बीच में। टारगेट मिलेगा आपको 94 का, दूसरा मिलेगा आपको 102 से लेकर 111 के बीच में। टारगेट मिलेगा आपको 125 का, 144 का, 166 का, 200 तक का टारगेट।
ठीक है। और पुट साइड में ध्यान रखो, पुट साइड में काफ़ी गिरावट आ चुका है, तो मैक्सिमम लोग पुट भी बाई करके रखें हैं। उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन करके ऊपर भी आ सकता है। तो 53 से लेकर 60 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 68। सेकंड मिलेगा 75 से 80 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 90, 100, 112, 125, 150, 175, 200 तक का टारगेट। तो दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को चार कारण मैंने बताया मार्केट का गिरावट का, और जो सारा चीज़ मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, और घबराने वाली ज़्यादा सौदा है ही नहीं, तो ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बताया हूँ। और कोशिश करता हूँ मैंने आप लोगों को एजुकेटेड करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। जो लोग मैक्सिमम मार्केट में आके लॉस करके जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, तो उन्हीं के लिए मैं हूँ। और ज़्यादा कुछ देना दुना है ही नहीं। मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप इसमें है, आप इसमें फ्री में जुड़ सकते हैं। ऑल जो दिया जा रहा है 100% दिया जा रहा है। और बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह की करना, क्योंकि हम आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ चारों नियम जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप चलना पड़ेगा आपको। और मार्केट में जो 30% गिरावट है अभी नहीं आएगा, जब तक भी इंडिया विक्स ऊपर को नहीं जाएगा। मैंने क्लियर कट आपको समझा दिया हूँ। डरने का नहीं, घबराने का नहीं, ऐसा ही भी करते रहना। और बड़े बड़े टीवी एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको बाइंग सेलिंग के बारे में पता नहीं है, तो बिल्कुल भी इसमें जुआरी की तरह नहीं फंसना, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना पड़ेगा। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। और मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी के बाद ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्लान कर चुका हूँ। कल के लिए अच्छा सा वीडियो बना के ट्यूसडे में आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। वीडियो आपका अभी कंप्लीट आएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बाइंग सेलिंग के लिए जो भी है बनेगा तभी मैं दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। और कोशिश करूंगा मैंने आप लोगों को हर गिरावट में डीप में आप लोगों को धनतेरस के टाइम में एक अच्छा खासा स्टॉक 4-5 आपको देने के लिए फ्री में। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।